हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिर्फ कंप्यूटर ये पेज में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट करते समय टेम्पलेट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनलिज्म सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी स्लाइडों में इंटरेक्टिव क्विजेज क्रिएट करना। ऑप्शन सी मल्टीमीडिया कंटेंट को स्वचालित रूप से इंसर्ट करना। ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन को आसानी से ऐड करना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कंसिस्टेंटी और पर्सनलाइजेशन सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम ए में फाइल लोकेटिंग्स फीचर का कॉलम में उनकी संगत कार्यक्षमता से मिलान कीजिए। कॉलम ए, कॉलम बी। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। सर्च बार इक्वल ऑप्शन ए हाल ही में एक्सेस की गई फाइलों और फोल्डरों को प्रदर्शित करता। 2 नंबर की बात करते हैं। किक एक्सेस इक्वल एट्रीब्यूट के द्वारा फाइलों को ग्रुपिंग्स करने और शॉर्टिंग करने की सुविधा देता। 3rd नंबर वाइड कोड्स ऑप्शन सी आंशिक नामों वाली फाइलों के लिए सर्च को रिफाइन करता है। 4 नंबर फाइल फॉर्मेटिंग व कीवर्ड्स टाइप करके फाइलों और फोल्डरों को लोकेट करता है। क्या आएगा? लोकेट करता है। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। अब देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं किक एक्सेस। किक एक्सेस का अगर हम मिलान करें तो बनता अपना सेकंड से फर्स्ट। सर्च का अगर मैं 4 की बात करूं, फर्स्ट का क्या बनेगा? ए बनेगा। और जो सर्च बार का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। क्या बनेगा? कीवर्ड टाइप करके। ये हमारे क्या है? ऑप्शन डी यहाँ आ जाएगा, कीवर्ड टाइप करके ये बन जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं 3rd नंबर ऑप्शन की। 3rd नंबर ऑप्शन, 3rd नंबर का बनेगा सी। 3rd नंबर का क्या बनेगा? सी। और 4th नंबर का क्या बनेगा? अपना बी। 4th का क्या बनेगा? अपना बी। तो देखो, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, 3rd का सी और 4th का डी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब देखो इसमें क्या है? फर्स्ट का क्या आ जाएगा? डी। सेकंड का क्या आ जाएगा? ए। 3rd का क्या आ जाएगा? सी। 4th का क्या आ जाएगा? डी। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक वेब ब्राउजर से परे अतिरिक्त सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की आवश्यकता के बिना इंटरनेट पर वास्तविक समय संचार जैसे वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा देती है? ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी एफटीपी, ऑप्शन सी वेब आरटीसी, ऑप्शन डी वीओआईपी। तो हमें किसका यूज़ किया जाता है? वो यूज़ होता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, वेब रियल टाइम कम्युनिकेशंस। क्या होगा? वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन। हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस एक्सेल 2003 में एक कॉलम में अधिकतम कितने कैरेक्टर समायोजित किए जा सकते हैं? मतलब कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? ऑप्शन ए 65,536 कैरेक्टर, ऑप्शन बी 255 कैरेक्टर, ऑप्शन सी 1064 कैरेक्टर, ऑप्शन डी 512 कैरेक्टर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
बी इज़ द राइट आंसर, 255 करेक्टर, ये हमारा क्या राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए, क्लाउड पर डिजिटल फाइलों को स्टोर करने की एक प्रणाली है। ऑप्शन बी, इंटरनेट के माध्यम से फ़ोन कॉल करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सेवा है। ऑप्शन सी, कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजने की एक विधि है। ऑप्शन डी, एक प्रकार की सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रणाली है। तो हमारा जो राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजने की एक विधि है, ये हमारा का राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किस प्रकार का वायरस फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर या हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR को समकृत इफेक्ट करता है? ऑप्शन ए, बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन बी, रेजिडेंट वायरस। ऑप्शन सी, डायरेक्ट एक्शन वायरस। ऑप्शन डी, मार्को वायरस। हमारा जो राइट जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला 6 नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बूट सेक्टर वायरस, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड में कौन सा फीचर यूजर को हेडिंग, टाइटल और सब टाइटल जैसे टेक्स्ट एलिमेंट में एक कंसिस्टेंट लुक अप्लाई करने की सुविधा देता है? ऑप्शन ए, मार्कोस। ऑप्शन बी, स्टाइल। ऑप्शन सी, टेबल। ऑप्शन डी, टेम्पलेट। तो हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट जो आंसर रहने वाला वो रहने वाला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टाइल। अब ये क्या होता है? होम टेप। क्या होम टेप? होम टेप के अंदर क्या लिखा होगा? स्टाइल, तो उस ऑप्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिस भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है RSAT या कंप्यूटर के रिलेटिव जो भी एग्ज़ाम है, वो सभी स्टूडेंट क्लास को ज़रूर देखें स्टार्टिंग से एंड तक, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करें प्रेस, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। MS वर्ड 2010 में बुलेट्स एंड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, Ctrl+Shift+L। ऑप्शन बी, Ctrl+Alt+L। ऑप्शन सी, Ctrl+L। ऑप्शन डी, Shift+L। किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, Ctrl+Shift+L। ये क्या काम करता है? बुलेट्स लगाएगा, प्लस किसका काम करेगा? फिल्टर का भी काम करता है। अगर आप Ctrl+L करते हो, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होगा आपका? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेन में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, राउटर। ऑप्शन बी, रिपीटर। ऑप्शन सी, मोडेम। ऑप्शन डी, स्विच। तो हमारा जो राइट जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्विच। स्विच क्या हो? हब, जैसे आपने यहाँ कनेक्ट किया, ये हो गया अपना हब। ज़्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता इस क्लास में, लगभग एक्सप्लेन, स्विच लगा दिया। अभी क्या, इससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, फिर इससे PC कनेक्ट किया, इससे PC कनेक्ट किया, इससे और यहाँ क्या कर दिया अपने स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या? स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये क्या काम करता है? स्विच क्या होती है? हब से बेहतर डिवाइस होती है जो डाटा पॉइंट टू पॉइंट क्या करती है? प्रदान करने का कार्य करती है। बात करते हैं मोडेम। मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मोडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मोडेम की फुल फॉर्म क्या होगी? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
ऑप्शन ए, रैम अस्थिर मेमोरी होती है जिसका अर्थ है कि जब बिजली बंद हो जाती है तो डेटा नष्ट हो जाता है। सेकंड, रोम का उपयोग कंप्यूटर को बूट करने हेतु आवश्यक अनुदेशों शो को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी न तो केवल फर्स्ट और न ही सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दोनों। रैम स्थिर मेमोरी होती है, रोम भी क्या होती है, बूट करने हेतु आवश्यकता निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे क्या है, राइट आंसर रहने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, कथन सही पूछा गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए कि जो सबसे बड़े क्वेश्चन है जैसे मिलान करने वाले वो भी मैंने इंक्लूड किए कि सभी कुछ बच्चों को डर रहता है कि इतने बड़े क्वेश्चन हम कैसे हल करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन की बात है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मूल संदेशों को अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हुए प्राप्त ईमेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए कौन सी क्रिया की जानी चाहिए। ऑप्शन ए, रिप्लाई ऑल पर क्लिक करें और ऑप्शनों में से फॉरवर्ड को सिलेक्ट करें। ऑप्शन बी, अचीव ऑप्शन का उपयोग करें और एक नया ईमेल क्रिएट करें। ऑप्शन सी, ईमेल ओपन करें, फॉरवर्ड पर क्लिक करें और प्राप्तकर्ता का ईमेल पता दर्ज करें। ऑप्शन डी, रिप्लाई पर क्लिक करें और नए प्राप्तकर्ता का ईमेल पता ऐड करें। तो हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है 11 नंबर क्वेश्चन का वो रहने वाला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ईमेल ओपन करें, फॉरवर्ड पर क्लिक करें और प्राप्तकर्ता का ईमेल पता दर्ज करें। ये हमारा क्या राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डेटा प्रोसेसिंग डाटा ट्रांसमिशंस के दौरान संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। दुस्तान्वेषण मतलब हैशिंग्स। ऑप्शन बी, सिक्योर सॉकेट लेयर SSL। ऑप्शन सी, विकोंडन टाइक्रिप्शंस। ऑप्शन डी, स्पीडन कंपेरेशंस। तो हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसे हम बोलते हैं SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL भी पूछा जाता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करने के लिए सही कीबोर्ड शॉर्टकट का क्या है। शॉर्टकट पूछा गया है हमसे, मिस हो सकता है यहाँ पे। शॉर्टकट अब क्या आएगा। ऑप्शन ए, Ctrl+H+O+W। ऑप्शन बी, Shift+H+O+W। ऑप्शन सी, Ctrl+O+W+H। ऑप्शन डी, Alt+H+O+W। तो हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसे हम बोलते हैं Alt+H+O+W। ये क्या हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, DRAM को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए, अप्रयुक्त डेटा को क्लियर करना। ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्रों के कारण होने वाले डेटा करप्शंस को रोकना। ऑप्शन सी, CPU को नए डेटा को एक्सेस करने की अनुमति देना। ऑप्शन डी, डेटा बिट्स को स्टोर करने वाले कैपेसिटर को रिचार्ज करना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डेटा बिट्स को स्टोर करने वाले कैपेसिटर को रिचार्ज करना। ये हमारा क्या राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंसर्ट करने और डिलीट करने में सक्षम होने का प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए डायनामिक कंटेंट के संयोजन और व्यवस्थापन की सुविधा देना होना। ऑप्शन बी अलग अलग स्लाइडों पर अलग अलग टेम्पलेट अप्लाई करना। ऑप्शन सी स्लाइड ट्रांजैक्शन को अनहेंस करना। ऑप्शन डी मल्टीमीडिया कंटेंट के एडिशंस को इनेबल करना। तो हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है 15 नंबर क्वेश्चन का वो रहने वाला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डायनेमिक कंटेंट का संयोजन व्यवस्थापन की सुविधा होना। ये हमारे क्या राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा रोम के एक प्रकार का उदाहरण है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कई बार रिफ्रेश किया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? ऑप्शन ए EPROM। EPROM की फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी PROM। PROM की फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी EEPROM इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी मास्क रोम। तो हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, EEPROM, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कॉलम, यहां आ जाएगा कॉलम ए के टास्क मैनेजर टेब का कॉलम में बी उनकी संबंधित कार्य क्षमता से मिलान कीजिए। क्या करना है? मिलान करना है। कॉलम ए कॉलम बी। फर्स्ट नंबर की बात करें प्रोसेस। ऑप्शन ए प्रोसेस समग्र CPU मेमोरी डिस्क और नेटवर्क का उपयोग को मॉनिटर करता है। सेकेंड नंबर परफॉर्मेंस संकृत एप्लीकेशन और बैकग्राउंड प्रोसेस प्रदर्शित करता है। थर्ड नंबर स्टार्टअप सी सिस्टम स्टार्टअप के दो रन होने वाले प्रोग्रामों को मैनेज करता है। फोर नंबर ऐप हिस्ट्री, क्या आएगा? ऐप हिस्ट्री विंडोज स्टोर एप्स के लिए रिसोर्स यूजर्स को दर्शाता है। तो स्टार्टअप के अंदर आएंगे स्टार्टअप के दौरान नए रन होने वाले प्रोग्राम को मैनेज करता है, ये पूछा गया। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोसेस करने का मतलब क्या है? फर्स्ट का क्या होगा? सेकंड। और थर्ड का क्या होगा? सेकंड का ऑप्शन ए, सेकंड का ऑप्शन ए, थर्ड का ऑप्शन सी, थर्ड का क्या जो ऑप्शन सी, और फोर्थ का क्या जो ऑप्शन डी। अब देखो वो ऑप्शन हमारा कौन सा है? फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी हमसे क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 विंडोज में फाइल एक्सप्लोर का उपयोग करके कौन सा ऑपरेशन सीधे किया जा सकता है? ऑप्शन ए डायग्नोस्टिक टेस्ट चलाएं। ऑप्शन बी सिस्टम सेटिंग संशोधन करें। ऑप्शन सी फाइलों को ले जाएं, कॉपी करें या हटाएं। ऑप्शन डी उपयोगकर्ता खाते प्रबंधित करें। तो हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला वो रहने वाला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति यह सुनिश्चित करती है कि सिस्टम अपडेट्स उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना इंस्टॉल हो जाएं? ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शंस डिटेक्शन सिस्टम, ऑप्शन सी पेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी सिक्योर बूट।
तो हमारा जो राइट जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये हमारा क्या राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर सिस्टम की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के लिए दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य या असत्य हैं। ऑप्शन ए, सीपीयू की क्लॉक स्पीड अनुदेशों शो के समय और निष्पादित की गति को नियंत्रित करती है। सेकंड नंबर, सीपीयू कैश मेमोरी प्राय उपयोग किए जाने वाले अनुदेशों और डेटा तक हाई स्पीड एक्सेस प्रदान करती है। तो हमारा क्या है, ये हमारा राइट आंसर है, ये भी सही है, ये भी सही। ईपीयू नहीं आएगा भाई, या सीपीयू आएगा, सीपीयू। तो अब देखो इन दोनों में से जो हमारा जो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी हमारा सही है। तो हमारी क्या है, जो 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।